सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजय। भगवान वाल्मीकि कहते हैं भगवान श्री राम को, ए राम जी, जिनकी आंखें हों चातक पक्षी के समान। और चातक पक्षी की आंखें क्या होती है? बस टकटकी लगा करके बस निहारती रहती है, कब वो स्वाति नक्षत्र आए, कब वर्षा, मन बादल को देखती रहती है, चंद्रमा को निहारेगी, बादल को देखेगी, टकटकी लगाकर देखती रहती है। इस बीच में जान जाने की भी नौबत आए, मरने की भी नौबत आए, कोई पकड़ करके चातक पक्षी को ले जाके समुद्र में भी डुबा देगा, किसी तालाब में या पोखर में, नदी में कहीं ले जाकर के डुबा देगा, वो चोंच बंद कर लेगा, वो खोलेगा ही नहीं चोंच। माने समुद्र के पानी का, नदी के पानी का, पोखर के पानी का, और भी किसी प्रकार का पानी है, सब पानी का निरादर, माने बड़े बड़े जलाशयों का निरादर करती है एकमात्र स्वाति नक्षत्र बूंद पान करने के लिए। जब वो वर्षा होगी स्वाति नक्षत्र में, देखती रहेगी टकटकी लगा करके। और जब स्वाति नक्षत्र में कितने बार आते हैं साल में स्वाति नक्षत्र? साल में ही एक बार, और उसी एक बार में ही 15 दिनों में वो देखती रहेगी वो चातक पक्षी टकटकी लगा करके। जैसे वर्षा होगी उसी समय चोंच खोल करके 1 2 4 बूंद जो उसके चोंच में चला जाए, कंठ में चला जाए, पेट में चला जाए, उसी से क्षुधा मिटाती है, अपनी प्यास मिटाती है, दूसरा कोई जल नहीं पीती है। तो इसी प्रकार भक्त साधक टकटकी लगा करके दोनों दृष्टिधारों को गुरु युक्ति के मुताबिक नासिका के अग्रभाग में द्वादशांगुल पर स्थिर करके एकदम देखा हुआ, बिना किसी आधार के। अरे मानस जप में तो मंत्र है आधार, मानस जप में मंत्र आधार है, मन जपता है मंत्र, दृष्टि धुंधले अंधकार में रहती है। मन को एक काम मिला हुआ है, जप है, मंत्र है उसका आधार, वहां तो कुछ भी आधार है। मानस ध्यान में मन और दृष्टि दोनों को एक सहारा मिला रहता है, वो है गुरु महाराज का रूप। मानस रूप को हम लोग देखते रहते हैं, मन और दृष्टि दोनों को स्थिर करके। लेकिन एक बिंदुता के साधन में बिना कोई आधार के दृष्टि हमारी स्थिर है, और टकटकी लगाकर देखते 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 जैसे ही दोनों दृष्टि स्थिर होगी, बस उसी रूप को देखने के लिए, उसी बिंदु रूप को देखने के लिए, जैसे एक बूंद जलपान करने के लिए बड़े बड़े सागर और जलाशयों का निरादर करती है चातक पक्षी, उसी प्रकार परमात्मा का बहुत बड़ा बड़ा भी रूप, मतलब 2 भुजा वाला, 4 भुजा वाला, 8 भुजा वाला, अनंत भुजा वाला कोई भी रूप साधक के सामने आता है, उस रूप को देखता नहीं है, परमात्मा के उस बिंदु रूप छवि को ही टकटकी लगा करके देखता रहता है। का ये स्थिति जब रहेगी, उसी भक्त के हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, वहीं पर दर्शन हो जाता है परमात्मा का, यानी साक्षात्कार हो जाता है। तो करना यही है, गुरु महाराज कहते हैं सज्जन सेवन करत नित्य सत्संगति करना, वचन अमिय दे ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना, मनन करत नहीं बोध होय तो पुनि समझी जय, अरे हाँ रे में ही समझी बोध जो होई रहनी तासम करी लीजय। खूब सुनिए ध्यान से, खूब क्या कहते हैं, सुनते सुनते बात ठीक ठीक समझ में आए तो उसको अपने जीवन में धारण कीजिए, करने का प्रयास कीजिए। ये कभी मत कहिए कि हम लोग गृहस्थ आदमी हैं, चलो कितना करेंगे, ये सब मत कहिए, नहीं तो बड़ी दुर्दशा पूरने वाली है, ये शरीर छूटेगा। लोग भ्रम में रहते हैं कि गुरु दीक्षा ले लिए हैं, हमारी दुर्गति नहीं होगी। नहीं होती है दुर्गति क्या? अरे ये तो संत पुरुष लोग नुन्नू बाबू कह के किसी तरह समझा देते हैं, लेकिन दुर्गति तो निश्चित रूप से होगी। ज्ञान ध्यान का वातावरण बना करके रखे हैं, ज्ञान ध्यान का वातावरण बना के रखे हैं, ज्ञान ध्यान का ही वातावरण मिलने वाला है। पुण्यात्मा बन करके इस संसार में रहे हैं, पुण्यात्मा परिवार ही आपको मिलने वाला है। बहुत धन दौलत दान करने वाला जीवन बना करके रखे हैं, बहुत ज़्यादा धन दौलत वाले ही घर में जन्म होने वाला है। एक बार की बात है, नाम भूल रहा हूं मैं उस महात्मा का, वो श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, देखा एक जगह पर खूब भोज भंडारा चल रहा है, तो पूछते हैं ये क्या बात है? तो बोले कि एक सज्जन मर गए हैं और उन्हीं का बेटा लोग जो है ना ये सारा भोज भंडारा कर रहा है। तो महात्मा जी लौट आए और अपने निवास में आए
तो इसी तरह की चर्चा हुई कि एक आदमी जो है मर गया था, उनके बाल बच्चे लोग बहुत बढ़िया भोज भंडारा किए। उसी में एक साधिका बैठी हुई थी, उसी सत्संग सभा में एक साधिका उठ कर के कहती है उस महाराज को, ये महाराज जो आदमी मरा था वो तो इसी गांव में दोहरा करके जन्म लिया, वो फलाना ये गरीब आदमी के घर में जन्म लिया है। वो महात्मा जी कहता चुप चुप एकदम चुप रहो, नहीं तो उसके सब बेटे की बदनामी हो जाएगी। अभी बोला गुरुदेव ऐसा हुआ कैसे, इतना भोज भंडारा इतना कुछ हुआ और गरीब आदमी के घर में जन्म ले लिया। ये पूज्य दल बहादुर बाबा ये कहानी कहते थे, क्या ये जो है इतना भोज भंडारा, इतना बेटा लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम किया और आप कहते हैं कि एकदम गरीब घर में जाकर के जन्म ले लिया। कहा हाँ पुण्यात्मा तो था, है ना, लेकिन कभी भी दान पुण्य कभी कुछ किया नहीं। पैसा तो बहुत कमाया, भक्ति भी करता था, लेकिन बड़ा ही कंजूस आदमी था। कंजूसी में जीवन बीता तो गरीब आदमी के घर में चला गया। गुरु महाराज से पूछा किसी ने, दरोगा राय के विषय में, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनसे पूछा कि हुजूर उनका शरीर पूरा हो गया, उनकी क्या गति हुई? तो गुरु महाराज कहते हैं उनको शरीर तो मिला मनुष्य का, लेकिन एकदम गरीब घराने में जाकर के जन्म हो गया उनका। तो जिस प्रकार की परिस्थिति बना करके रहेंगे वही परिस्थिति मिलने वाली है। अभी सुन रहे थे योग सिखोपनिषद का पाठ, और ये जवाब कौन दे रहे हैं? देवाधिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं। और किनको दे रहे हैं जवाब? जिनके आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि किए, शंकर भगवान के आदेश पर ब्रह्मा जी सृष्टि किए, और सृष्टि करने के बाद परेशानी में पड़ गए, इसलिए ये सारे जीव दुखी हैं। और उन सारे जीवों में सबसे ज़्यादा दुखी है ये मनुष्य दुखी है। आप देखिए किसी चिड़िया को बैठ करके रोते हुए आपने नहीं देखा होगा कि चलो खाने नहीं मिल रहा है तो रो रहे हैं, कभी रोते हुए आपने नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंतित है मनुष्य, त्रैतापों में दग्ध है। ब्रह्मा जी जाकर के पूछते हैं जीव दुखी है, उपाय बता दीजिए भोलेनाथ, आपके आदेश से हमने सृष्टि कर दी लेकिन सारा जीव दुखी है। और माया का ऐसा पसार है, सारे के सारे विषयों के दलदल में डूबे हुए हैं, और इन विषयों के दलदल में डूबे रहने के कारण ये सारे जीव दुखी हैं, तो इनके मुक्ति का उपाय बता दो। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं बहुत लोगों को ऐसा भ्रम रहता है, संदेह रहता है और भरोसा भी रहता है कि बाल बच्चे श्राद्ध कर देंगे तो मुक्ति हो जाएगी। ऐसा है भरोसा बहुत लोगों को, करते करवाते भी हैं कि हमारा बाल बच्चा श्राद्ध करेगा, नहीं करेगा तो वार्षिक श्राद्ध करेगा, उस पर भी नहीं होगा तो गया जी में जाके पिंड देगा, और यहाँ भी नहीं होगा तो जहाँ जहाँ पिंड देता है सब जगह पिंड दे देगा तो मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ भगवान भोलेनाथ कहते हैं पिंड पातेन या मुक्ति शा मुक्तिर न तो मन्यते। पिंडदान से जो मुक्ति होती है ऐसी अगर भावना बना करके रखे हैं, कहते हैं ये मुक्ति नहीं है। फिर मुक्ति क्या है? कहते हैं देहे ब्रह्मत्वम मायाते जलानाम सैंदवम यथा अनन्यताम यदा याति तदा मुक्ता स उच्यते। जीव जब ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है, जीवता समाप्त हो जाए, ब्रह्मत्व आ जाए, उस दशा में जिस दिन पहुंचेंगे उसी दिन मुक्ति होने वाली है। और इस बीच में क्या क्या दुर्दशा होगी? शरीर छूटा। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, दुर्दशा की थोड़ी चर्चा मैं करता हूँ, वो सूरदास जी महाराज कहते हैं जा दिन मन पंछी उड़ जाइए ता दिन तेरे तन तरवर के शवय पात झड़ जाइए। इस तन रूपी तरवर के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। इस तन रूपी तरवर में कौन कौन पत्ते हैं? ये सारे रिश्ते नाते कर कुटुंब परिजन जो भी हैं। और यहाँ गुरु महाराज तो लिखते हैं परिजन धन सारा सुतवित दारा नहीं आवे को काम निज तन छुटी जावे काम ना आवे यह जग दुख को धाम। अंतिम ये तन भी छूटने वाला है और इसके पहले परिजन छूटेंगे, सारे धन दौलत छूटेंगे, सुत वित दारा छूट जाएंगे। सुत मन बेटा बेटी, वित मन धन दौलत और दारा मन पत्नी और पत्नी के लिए पति। अंतिम में ये शरीर भी छूट जाने वाला है। सूरदास जी महाराज कहते हैं सारे इस तरवर के सारे पत्ते झड़ेंगे, मन पत्नी पति बेटे बेटियां कर कुटुंब रिश्ते नाते घर परिवार गाड़ी घोड़ा जगह जमीन बैंक बैलेंस सारे छूट जाने वाले हैं। और सब तो बात छोड़ दीजिए, जिंदे में छूट जाता है, जिंदे में छूट जाएगा। यही मनिहारी की घटना है। एक आदमी को कुष्ठ हो गया। अब तीन बेटे थे। वो बोले चलिए आपको ले चलते हैं, वहाँ गुरु महाराज का दर्शन करवा देंगे, मनिहारी में गंगा स्नान करवा देंगे। ले गए गंगा स्नान कराने और ले जा करके हाथ पैर बांध के गंगा जी में ही छोड़ दिया।
तीनों बेटे ने छोड़ दिया गंगा जी में। गुरु महाराज टहलते हुए कैसे उधर पहुंच गए। पहुंचे तो देखा कि कुछ चिड़िया, कुछ बाज, चील ये सब झपट्टा मार रहा है। तो गुरु महाराज निकट गए तो देखा आदमी जिंदा ही है, किनारे में ऊपर नीचे हो रहा है। तो गुरु महाराज उसको उठवा के ले आए मनिहारी आश्रम, और यहाँ ला करके गुरु महाराज का आशीर्वाद भी हुआ, कुछ चिकित्सा भी हुई, भले चंगे हो गए। कुछ दिनों के बाद भले चंगे होने के बाद तीनों बेटे को पता चल गया कि मेरे पिताजी जीवित ही हैं। और इसी बीच में तीनों बेटा खोजने के लिए आ गया। अब खोजने के लिए आया तो गुरु महाराज तो नहीं थे, और महात्मा लोग थे, खूब गिड़गिड़ाए सब लोगों के पास। सब महात्मा लोग कह रहे क्या कीजिएगा, पुत्र ही तो है, अरे क्षमा कर दीजिए, नादानी में गलती हो गई, चले जाइए, एक बार क्षमा कर दीजिए। तो सब महात्मा के कहने पर वो चले गए घर। और घर जाने के बाद तब तीनों बेटा बहू से पूछता है कि जब तुमने जिंदे में ले जाके गंगा जी में मुर्दा समझ के मुझे फेंक दिया, तो फिर तुम लाए हो यहाँ किस लिए, मुझे क्यों लाया घर पर। तो वही कहा कि पिताजी आपके नाम से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत हुआ है, आपको नहीं लाएंगे तो निकासी कैसे होगी, उसके लिए उठा के लाया। फ्रीडम फाइटर का पेंशन सेंक्शन हुआ, इसीलिए उठा करके लाया। यहाँ तो देखिएगा आप ही की कमाई है। अभी बहुत लोग देखिएगा फेसबुक पर ये सारी चर्चा ये सब दे रहे हैं लोग, पता नहीं कहाँ से ये सब बात उठती है मन में। पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं क्या श्राद्ध भोज होना चाहिए, क्या श्राद्ध भोज होना चाहिए। अरे श्राद्ध भोज कौन कहता है 1 करोड़ खर्चा करने के लिए। पढ़ लीजिए शास्त्र को, उसमें तो लिखा है 11 पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए। अब ब्राह्मण आप जिनको मान लीजिए, उसमें साधु को सम्मिलित कीजिए तो वो भी ब्राह्मण का ही पुत्र है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते का प्रतीक है वो, वे भी है पवित्र रास्ते पर चलने वाले। 11 ब्राह्मणों को खिलाइए, साधु को खिलाइए। ज़्यादा खिलाना है तो आपकी अपनी सामर्थ्य, आपकी अपनी औकात है, नहीं खिलाना है तो कोई दबाव नहीं है। और उसमें भी है हमारे यहाँ, उसको मिटाने के चक्कर में है। अरे उन्हीं का कमाया हो तो सारा चीज़ खर्चा करता है लोग, ऐसा थोड़े ही कि बेटा कमा कमा करके लाता, उन्हीं का कमाया हुआ। और गरीब है तो कौन आपके ऊपर बंधन डालने जा रहा है, कम ही कर लीजिए, छोटा मोटा ही कीजिए, बड़ा कौन करने के लिए कहता है। और उसमें नियम भी, अगर कोई गरीब आदमी है, उनके यहाँ से श्राद्ध का निमंत्रण मिला है आपको, तो आप जाइए उनके यहाँ, और जो चीज़ खाइएगा उससे अधिक आप लेकर के जाइए। इसीलिए लोग अपने घर से चावल दाल ये वो सब लेकर के उनके घर पर जाते थे, उनका कर्जा लेकर के नहीं आना। माने हम अपना प्रेम उसके घर पर जाकर के जोड़ दें। नहीं तो जिस घर का बेटा मर गया है, जिस घर का से पिता का साया उठ गया है, उस घर को ऐसे ही अबोध हालत में छोड़ देंगे तो घुट घुट करके मर जाएगा वो। एक सामान्य वातावरण बनाने के लिए सारे भक्त लोग अपना प्रेम जोड़ने के लिए आते हैं, ताकि उनको लगना चाहिए कि ये हमारा हितैषी लोग है, हमारे प्रति ये सहानुभूति रखता है। इस भावना से लोगों को उनके यहाँ जाना चाहिए। तो जाने के पहले, जाएंगे वो तो बाद में, यहाँ तो पहले ही ये सारी परिस्थिति आपके जीवन में आने वाली है। आप ही के अकाउंट में धरा पैसा है, एटीएम कार्ड है आपके पास में, जा पाएंगे निकालने के लिए। अब देखते हैं 3 मंजिला मकान बनाए, यहाँ 1 मंजिला से दूसरे मंजिले पर जाने की तो बात छोड़ दीजिए, एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते। वो अवस्था भी हमारे आपके जीवन में आती है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, तादिन तेरे तन तरवर के सवै पात झड़ी जई हैं, या देही का गर्व ना करिए, श्यार का गिद्ध खाइए। ये तो तब होगी जब अनजाने में मर जाएंगे। श्यार का गिद्ध खाएगा तब जब अनजाने में कहीं मर गए। और जान जाएगा, बाल बच्चे परिवार लोग जानेंगे तो क्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देखे, अभी पूज्य बाबा को का अग्नि संस्कार होते हुए 3 कुंटल मलियागिरी पर्वत से 3 कुंटल चंदन की लकड़ी आई थी, 3.5 कुंटल, उससे जला दिया। बहुत लोग जाते हैं जलाने, राम नाम सत है करते हुए, तब बाजा गाजा पूरा लेकर के जाते हैं। कोई नहीं खूब चलती होती है तो हवाई जहाज से लेकर के काशी बनारस में चले जाते हैं, वहाँ मणिकर्णिका घाट में जाकर के अग्नि संस्कार कर देते हैं, या हरिश्चंद्र घाट में पहले करते थे, यही करेंगे। और वही कहते हैं सूरदास जी महाराज, 3 नाम तनविष्ठा क्रीम हो ना तरखा कुड़ैया। ये बचपना, ये जवानी, ये वृद्धावस्था, किसी भी प्रकार से आपका जीवन है, अंतिम में या तो यही 3 नाम वाला शरीर है हमारा, इसकी यही गति होने वाली है। या तो अग्नि में ये पानी में विसर्जित कर देगा तो मछलियाँ खा जाएंगी, नहीं विसर्जित करेगा, अगर अग्नि संस्कार किया
तो आप राख में तब्दील कर दिए जाएंगे और छोटा सा टुकड़ा फेंक देगा गंगा जी में तो मछलियां खा जाएंगी। और ये छोटी सी हड्डी ले जा करके क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार में प्रवाहित कर देगा आपके अस्थि भस्म को, नहीं तो काशी बनारस में जाके कर देगा, और नहीं तो वहाँ गोमुख में ही चला जाएगा सीधे, जहाँ से माँ गंगा आई है उतर करके वहाँ ले जा करके कर देगा। और अगर मिट्टी में दफन कर दिया तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे। यही तो स्थिति होनी है। तो इसलिए सूरदास जी महाराज कहते हैं, कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, और जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी गनई। कहाँ दिखाओगे तिरछे नयन, ये टेढ़े नयन दिखा करके जो दुनिया को तुम मैंने क्या कहते हो, दुनिया का मजाक उड़ाते थे, या दुनिया को किसी बेटे को या किसी बेटी को धोखा देते, तो वो तिरछे नयन कहाँ चले गए, सदा सदा के लिए आंखें बंद हो गई। तो कहाँ वह नयन, कहाँ वह शोभा, कहाँ रंग रूप दिखाइए, और जिन लोगन सो नेह करत हो सो तो ही देखी गई घिनैया। जिनसे जिनसे नेह जोड़ करके रखे हो, प्रेम जोड़ करके रखे हो, उसी के यहाँ छुत तक पड़ने वाला, यही स्थिति होगी। और जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में सिर फाड़ी बिखरई है। क्या करेगा, वही बेटा शीश फाड़ करके बिखराएगा। अब जो जलाने वाले लोग हैं वो लोग कहेगा नहीं ये आपका पिताजी का शरीर जो है टूट करके अलग हो गया, ये जलने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, बिना जले हुए छोड़ देगा? नहीं नहीं, आप ही का बेटा उसको उस खोपड़ी को बांस मार मार करके उसको चूर चूर करके जला देगा। तो जिस बेटे के लिए कौन देवी देवता के द्वार पर नहीं गए, कौन देवी देवता साधु संत के पास नहीं, कौन फकीर के पास नहीं, कौन मौलवी के पास नहीं गए, कौन कौन विपत्ति पड़ी तो कहाँ जा कर के नहीं माथा टेके, वही बेटा अंतिम में यही गति पुराने वाला है। तो जिन पुत्रन को बहुविधि पाल लियो, देवी देव मनई है, ते ही ले बांस दियो खोपड़ी में शीश फाड़ी बिखरई है। शीश फाड़ करके बिखरा देगा, वही जला करके राख बना देगा, और थोड़ी राख बचेगी तो एक बाल्टी पानी देकर विसर्जित कर देगा, पता ही नहीं रहेगा आप कितने पढ़े लिखे विद्वान थे कि आप कहीं मूर्ख आदमी थे, अनपढ़ आदमी थे, ये भी पता नहीं चलने वाला। और वहाँ से आएगा घाट पर, और भगवान कृष्ण ने तो कहा कि ए अर्जुन, तुम कितने विशेष आदमी हो, कितने बड़े आदमी हो, ये मेरी माया इस प्रकार की है नहीं इस संसार में, तुमको भुला देगा लोग। 10 दिन 15 दिन बीतेंगे, बाबा कबीर तो कहते हैं कि जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, और 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासा। कितना दिन रोएगी, 13 दिन के बाद फिर घर में बास करेगी, तुमको भुला देगी दुनिया। कितना हो तुम महान हो, तुम कोई दुनिया याद रखने वाली नहीं, सब भूल जाएगा, बिसर जाएगा। हमारे घर का कोई मेंबर भी कभी विदा होकर के गया, बोल चूक से कोई हैं ऐसे जो उनके वियोग में जीते मरते हैं। अभी हाल ही में सुने होंगे, कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने किया उनको, अंशुमान सिंह। सियाचिन के ग्लेशियर में वो कुछ साथी मैंने जहाँ रहते थे वहीं पर आग लग गई थी, उन साथियों को बचाने में ये अंशुमान सिंह मैंने दुनिया से चले गए। और उसके मैंने क्या कहते हैं, 4-5 घंटे पहले अपने पत्नी से बात हुई है, शादी हुए शायद 4-5 महीने हुए थे, और 4-5 घंटे उस दिन बात हुई, और बात यही हुई कि हमारे बच्चे कैसे होंगे। 50 वर्ष का पूरा बजट बनाया उन्होंने, हमें ये करना है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दोनों की मुलाकात हुई थी, पहले तो मैंने एक दूसरे को चाहने लगे, 8 वर्षों के बाद शादी के लिए लड़की ने हाँ भर दी, और शादी होने के बाद वो जो गए बस यही 5 महीना ही पत्नी के साथ रह पाए, और वो गए तो उधर ही दोस्त को बचाने के चक्कर में वो रह गए। तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीते हैं मरते हैं, पत्नी उनके वियोग में रोती कलपती रहती है, वियोग में रहती है, नहीं तो कौन है किनको याद करने वाले। माँ कभी कभी बेटे को याद कर लेगी कि हमारा बेटा भी था, कोई इस घर में बड़ा बेटा, उनके नाम पर भी रोती है, कोई है, लेकिन दुनिया इस प्रकार जालिम है कि आपको भुला ही देने वाली है। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, जिन लोगन सो नेह करत हों सो तो ही देखी नहीं है। और इसलिए कहा, घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए। घर के लोग क्या कहेंगे, कितना बढ़िया आदमी थे, क्या कहेंगे, घर में ही रख लो। एक दिन रख लिया तो रख लिया, बहुत ज़्यादा तो 2 दिन, कि बेटा नाती नहीं आया है, बेटी नहीं आ पाई है, चलो 2 दिन रोक लेते हैं, उससे ज़्यादा रोकेगा नहीं तो सड़ने लगेगा शरीर। तो घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत होए घर खइए, का जल्दी से निकालो नहीं तो भूत बन करके इसी घर में डेरा डाल देगा और हमारे बाल बच्चे को ही खाने लगेगा। तो आज हूँ मूढ़ करो सत्संगत, संतन में कछु पहिए। अरे मूढ़ लोगो, रोज देख रहे हो यही परिस्थिति है। आ घाट पर देखते हैं इतने, क्या कहते हैं, मने
दानवी प्रवृत्ति कहाँ से आती है इस प्रकार का? जाएगा वहाँ घाट पर, ऐसा ऐसा फरमाइश करेगा खाने के लिए, पता नहीं कौन सा भोज खाने के लिए वहाँ पर गया है। एकदम हलवाई लोगों को भी देखे ना, एकदम कच्चे पक्के मोटी मोटी जलेबी बना करके दे देगा, दे रहा है। एक आदमी को हमने देखा थर 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 काँप रहा है, जाड़े का दिन था, मैं गया था अपनी माँ के अग्नि संस्कार में, थर थर काँप रहा है, मतलब दांत इस तरह से खटखट खटखट आवाज़ आ रही थी, पूरा शरीर हिल रहा है। अब मुझे लगता है 20-30 जलेबी खा लिया उसने। मैंने भूल गया कि हमारी भी बारी आने वाली है, वो वहीं से शुरू हो गया, वहीं भुला दिया। और हमारे गांव में तो एक आदमी है ना, वो जब राम नाम सतह करते हुए जाता है, उसमें देखिए चचरी बना करके जो उसमें कोई फल वगैरह टांग देता है, जलेबी टांग देता है, वे रास्ता भर वो सब नोच नोच करके खाते हुए चलता है।